ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दिसंबर के इस मंथ में हम लोग परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को सीख रहे हैं हमारे जीवन के लिए, ताकि हम अपने जीवन में आशीष पाएं, बहुत आयत के जीवन को अनुभव कर पाएं और शत्रु की कोई योजना हमारे जीवन में सफल ना होने पाए। हालेलुया। और आज 16 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो नियम मेरे और आपके लिए है, हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय उसके 14 पद के अंदर। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 14 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसमें जो कुछ है वो सब उसका है। वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, सबके ऊपर राज्य करने वाला वो परमेश्वर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा पिता है वो। हालेलुया। हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हालेलुया। हमारा पिता राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, महान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया है, हमें सांस दी है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें इस बात को समझना है दैट ऑल वी हैव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जो भी हमारे पास है ना, वो परमेश्वर का है। अगर आज हमारे पास मोबाइल है, आईफोन है, लैपटॉप है, अगर आज हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, अच्छे कपड़े हैं, घर है, गाड़ी है, हालेलुया, अगर हमारे पास सब चीजें हैं, वो सब परमेश्वर का ही तोहफा है हमारे लिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखें तो सब परमेश्वर का ही। जो मनुष्य ने बनाया है, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें भी इसलिए बनी है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बुद्धि दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है ताकि वो ये सारी चीजें बना पाए, ताकि वो एरोप्लेन बना पाए, ट्रेन बना पाए, हम मोबाइल बना पाए, लैपटॉप बना पाए, टैब बना पाए। ये सब वो बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है। अगर परमेश्वर जीवन ही ना दे तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर परमेश्वर सांस ही ना दे, जीवन ही ना दे, तो क्या मनुष्य कुछ कर सकता है? मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके नथनों में जीवन का श्वास नहीं होगा। और जीवन केवल परमेश्वर ही दे सकता है। जीवन परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। जीना मरना परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। हालेलुया। सब कुछ उसने मनुष्य को दिया, लेकिन जीवन परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सबके ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम जो कुछ परमेश्वर को देते हैं, चाहे अपना समय दे रहे हैं, तो वो भी तो उसने जो हमें जीवन दिया है उसी में से हम उसको समय दे रहे हैं। चाहे हम उसको दसवांश दे रहे हैं, उसको भेंट दे रहे हैं, वो भी तो उसी की आशीष से हमको मिला है, उसी में से हम दे रहे हैं। यदि हमारे अंदर बल शक्ति ना हो, बुद्धि ना हो, जीवन ही ना हो, तो क्या हम कमा सकते हैं? हम कभी नहीं कमा सकते। अगर बुद्धि ना हो, अगर जीवन ही ना हो, तो हम कैसे मेहनत करेंगे? कैसे हम कमा पाएंगे? वो सब परमेश्वर का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दिए हुए में से ही हम लोग परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हमें इस बात को सीखना है, इस बात को हमको समझना है। वट एवर वी ऑफर हिम इज ओनली अ पोर्शन ऑफ वट ही हैज ऑलरेडी गिवन टू अस। जो भी हम उसको दे रहे हैं, चाहे टाइम, चाहे टैलेंट, चाहे ट्रेजर, टाइम भी उसका दिया हुआ है, टैलेंट भी उसका दिया हुआ है, ट्रेजर भी उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, जीवन उसका दिया है, सांसें उसकी दी हैं। उसी के दिए हुए में से, उसी के अनुग्रह से हम कर पाए हैं। जो कुछ है वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और यदि हम परमेश्वर को कुछ समय दे रहे हैं या अपनी कुछ ताकत परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कुछ योग्यता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर की ही दी हुई है। हम उसके दिए हुए में से ही उसको दे रहे हैं। और जब हम देते हैं तो लिखा है हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं। ऐसा करके लिखा है कि परमेश्वर को परखो कि वो
स्वर्ग के झरोके खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीषें करता है। ऐसा करके भी परमेश्वर इसलिए हमें कहता है देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को ओबे करें, परमेश्वर को ऑनर करें। किसी को देने से उसको हम ऑनर करते हैं, उसको हम आदर देते हैं। जब आप किसी परमेश्वर के दास के हाथ में दसवांश पकड़ाते हैं तो आप परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। कि आप अपनी कमाई जो परमेश्वर के अनुग्रह से आप कमा पाए, उस बुद्धि उस ताकत से जो परमेश्वर ने आपको दी, आप कुछ कमा पाए, उस कमाई में से एक भाग निकालकर, दसवांश निकालकर आप प्रभु के भवन में लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के दास के हाथों में दे रहे हैं। आप प्रभु के दास का आदर कर रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारी ईमानदारी, हमारी योग्यता चाहता है। उसके दिए हुए में से ही हम परमेश्वर को दे रहे हैं। कि कितनी अद्भुत बात है, कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ हमें दे देता है, लेकिन हमारी विश्वास योग्यता को वो चाहता है। हालेलुया। ताकि हम धन के प्रति, हम धन को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं जब हम अपना 10वां अंश नहीं देते हैं। इस बात को समझ लेना कि हम परमेश्वर से कम प्यार करते हैं और अपने धन से ज्यादा, अपनी कमाई से ज्यादा प्यार करते हैं जब हम अपना दसवांश नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए तो उसने यह आज्ञा दी है कि हम दसवांश दें। इसलिए उसने यह आज्ञा दी है कि हम अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास को दें। इसीलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम धन से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्यार करें। हालेलुया। हमारा ध्यान धन पर ना लगे, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगे। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। 90% हमें ब्लेस करता है, 10% केवल वो हमसे चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम धन से बाद में प्यार करें, खुदा से हम पहले प्यार करें, परमेश्वर से हम पहले प्यार करें। कमाई का पहला भाग, हर कमाई का हर पहला भाग परमेश्वर को देने का मतलब है कमाई से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना। पहले परमेश्वर से प्यार करना, कमाई से पहले परमेश्वर से प्यार करना। अगर परमेश्वर ना होता तो मैं ये कमा ही नहीं पाता, ये कमाई ही नहीं हो पाती। 100% क्या 1% भी मैं नहीं कमा पाता अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में नहीं होता। वो लोग जो अपना दसवांश नहीं देते हैं, वो इतने, शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, इतना उनके अंदर धन के प्रति लालच और इतने ज्यादा वो लोग धन से प्यार करने वाले हो गए हैं कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी क्यों है। परमेश्वर ने यह आज्ञा इसलिए दी है ताकि हर कमाई का हर पहला भाग देकर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। कमाई परमेश्वर के ही अनुग्रह से तो हो पाई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता तो कैसे कमाई हो पाती। और आप परमेश्वर को ही साइड कर देते हैं, नहीं दूंगा मैं परमेश्वर को। देखिए, चाहे आप 90% आप इस्तेमाल कर देते हैं, आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, आप गरीबों की मदद कर देते हैं, जानवरों को खाना खिला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आप कितना ही पैसा अच्छे कामों में लगा देते हैं, कितना ही खाने पीने में लगा देते हैं, कितना ही सेवकाई में लगा देते हैं, कभी कुछ बना के ले जाते हैं, कभी कुछ बना के दे जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें अलग हैं। 10वां अंश कमाई का पहला भाग परमेश्वर के भवन में देना, ये अलग बात है। ये अलग बात है। आप 10वां अंश दो परमेश्वर के भवन में, फिर चाहे आपको जितना जहां देना है आप दो, जितना जिसको बनाना है खिलाना है आप खिलाओ, बनाओ, जो कुछ आपको करना है करो, लेकिन हर कमाई का हर पहला भाग केवल परमेश्वर को ही देना है। ये परमेश्वर ने नियम बनाया है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, नहीं तो कभी भी हम लोग जो है पूरा छुटकारा अपने जीवन में, अपने परिवारों के जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात को सीखना है, इस नियम को सीखना है। ये हमारी भलाई के लिए है, ये हमारे अच्छे के लिए है मेरे प्रियो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे इस वचन के द्वारा।
तो आज यही प्रश्न मैं इस डेली डिवोशन में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी हर कमाई का हर पहला 10वां अंश परमेश्वर को दें। क्यों परमेश्वर चाहता है, आप बताएं। मैं तो बता चुका, आपने क्या सीखा है आप बताएं। कमेंट कर वीडियो के नीचे जरूर बताएं। हालेलुया, जरूर बताएं। हालेलुया, जरूर बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है। हालेलुया, बहुत आशीष। हालेलुया, इतनी आशीष कि आप उसको गिन नहीं सकते। जब आप वचन को मानेंगे, परमेश्वर आपको इतनी आशीषें देगा और आपको अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा देगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में छुटकारा आएगा और आपका जीवन खुशियों से और गवाहियों से भर जाएगा। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, पैसा सब कुछ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे, उसके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे। उसकी शांति, उसकी खुशी, उसके आनंद से भर जाए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर को रोके ना कि वो आपको आशीष ना दे पाए। परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई परमेश्वर को रोक सकता है कि हमें आशीष नहीं चाहिए, वो हम ही हैं जो रोक सकते हैं, और कोई नहीं है जो परमेश्वर को रोक सकता है। हम खुद अपने लिए जो है रुकावट बन जाते हैं ताकि हमें और भरपूरी की आशीषें ना मिल पाए परमेश्वर की ओर से। सीखना है हमें इन सब नियमों को, इन सिद्धांतों को, ताकि हम उस बहुतायत के जीवन को अनुभव कर पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष